आज का अपना विषय है विकासशील देशों में प्रशासन या जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं उनके यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनके क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो विकासशील समाज जिन राष्ट्रों का है वो अभी संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं और संक्रमण के दौर में गुजरने के कारण वहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं शीतल है, भ्रष्ट हैं, अकर्मण्यता के शिकार हैं और पूरे मनोयोग से इन राष्ट्रों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं कार्य नहीं कर पाती है। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि वहाँ की पारिस्थितिकी अभी इस समान नहीं है कि विकास के उच्च मापदंड स्थापित कर सके। प्रश्न यह है कि विकासशील देशों में प्रशासनिक व्यवस्थाएं शीतल क्यों हैं, भ्रष्ट क्यों हो जाती है, अकर्मण्यता की शिकार क्यों है। तो जब हम इस बात को देखते हैं कि वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाएं सही दिशा में कार्य नहीं कर रही है तो कुछ कारण हमारे सामने उभर कर आते हैं। उन कारणों की समीक्षा अपन आज करेंगे कि विकासशील देशों में प्रशासनिक व्यवस्था के क्या लक्षण हैं या दूसरे शब्दों में क्या कमजोरियां हैं या प्रशासनिक व्यवस्था के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। तो पहली जो चुनौती है या पहली जो समस्या विकासशील देशों में प्रशासनिक है वो है अतीत की विरासत। एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मध्य पूर्व के देश ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन इत्यादि देशों में ये राष्ट्र उपनिवेश रह चुके हैं। अतः इन विकासशील देशों की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ववर्ती निरंकुश, अनुत्तरदायी और नियामक के शासन का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि वर्तमान में इन देशों की प्रमुख आवश्यकता विकास और सामाजिक परिवर्तन है। आज भी विकासशील देशों के लोक सेवक अपने को अपने ही नागरिकों के साथ आतिताइयों जैसा व्यवहार करते हैं। नौकरशाही का स्वदेशी स्वरूप इन देशों में न तो विकसित हो सकता है और न ही इस दिशा में प्रयास होते हैं। लकीर के फकीर बने ये राष्ट्र अतीत की बागडोर और अतीत के कानून और कायदों से और अतीत के हाकिमों की हाकमी से अभी भी ग्रसित है। दूसरी बड़ी समस्या इन राष्ट्रों की प्रशासन की है कि वह परिवर्तन का विरोध करते हैं। विकासशील देशों में सामाजिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तर पर यथास्थिति को बनाए रखने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। जब कभी राज्य और अन्य संस्थाओं के द्वारा सुधार और परिवर्तन की बात की जाती है तो ये आग बबूला हो जाते हैं और इन कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना विरोध जाहिर करते हैं। यही कारण है कि विकासशील देशों की प्रशासनिक संरचनाएं आज भी उपनिवेशवाद की विरासत को ढोती नजर आती है। परिवर्तन की कल्पना मात्र से समाज और लोक सेवक नकारात्मक रुख रखते हुए ढेरों तर्कों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। प्रशासनिक सुधार के नाम पर इनके नाक और नवाचार के नाम पर एक तिलमिलाट सी होती है और यही कारण है कि यहाँ किया जाने वाला परिवर्तन ये कागजी या एकमात्र ढकोसला दिखाई देता है। पूरे मनोयोग से परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जाता। तीसरी विशेषता यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की यह है कि यहाँ रूढ़िवादी और परंपराओं की दुमदुमी बजती है। विभिन्न जाति, वंशों, नस्लों, धर्मों, वर्गों और संप्रदायों से युक्त विकासशील देशों का समाज परंपरागत रूढ़िवादिता के परे जाकर कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आडंबरों की दुनिया में वो जीना चाहते हैं। विकास और तार्किकता उनको स्वीकार्य नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर आधुनिकीकरण नहीं हो पाया। तार्किकता अपना
विस्तार नहीं कर पाई, जन कल्याण यहाँ नहीं हो पाया, तो यहाँ भौतिक संस्कृति अब विकसित नहीं हो सकती। वे परंपरा और रूढ़िवाद को एक तरह से ओढ़े हुए हैं और वो इस व्यवस्था को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट विशेषता जो अल्प विकसित राष्ट्रों के प्रशासनिकी हैं उसमें अपन कह सकते हैं कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक है। और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक होने से प्रयास ये होता है कि जिसे भ्रष्टाचार बढ़ता है, लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता है, अक्रमणता को बढ़ावा मिलता है और किसी को अभिनव पहल करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो पाता है। और जब विकेंद्रीकरण नहीं है तो एक ओडी ओडाई व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करना होता है और जिसे नवीनता का समावेश नहीं हो पाता है। नेक्स्ट विशेषता यह है इन देशों की कि यहाँ भ्रष्ट और अकुशल प्रशासन जो है वो अतीत से चला आया है और वर्तमान में वहाँ किसी प्रकार की गुंजाइश नज़र नहीं आती है। राष्ट्रीय संसाधनों, राष्ट्रीय कानूनों, सत्ता के दुरुपयोग यहाँ आम बात है, क्योंकि इन देशों में सामाजिक व्यवस्था में राष्ट्र प्रेम का छद्म स्वरूप होता है। वस्तुतः न्यूनाधिक मात्रा में प्रत्येक नागरिक स्वयं को राष्ट्र से पृथक समझता है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता से लगाया जाता है। यही कारण है कि विकासशील देशों के लोक सेवक जिस मात्रा में अपने अधिकारों के प्रति सचेत पाए जाते हैं, उसी मात्रा में कर्तव्यों के प्रति इतने ही लापरवाह देखे जा सकते हैं। सारे कुएं में भांग पड़ी होने के कारण किसी एक संस्था को भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। भ्रष्टाचार का क्षीर सागर चलता है और विकासशील देशों में भ्रष्टाचार समाप्ति में यदाकदा सरकारी प्रयास भी होते हैं तो वे ऊंट के मुंह में जीरा सिद्ध होते हैं। व्यवस्था में सुधार न के बराबर हो पाता है। भारत में तो हर व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में होना चाहिए, इस प्रकार की प्रवृत्ति है। नेक्स्ट विशेषता प्रशासन के प्रमुख चुनौतियों की है, वो यह है कि विकासशील देशों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से नित्य नई चुनौतियां उत्पन्न होती रही है। इन चुनौतियों का सामना करना प्रशासन का दायित्व माना जाता है। अधिकांश विकासशील देशों में प्राकृतिक, वित्तीय और मानवीय तकनीक संसाधनों का स्तर शोचनीय पाया जाता है। इन देशों में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, महामारी, तूफान, भूकंप, आगजनी जैसे सामाजिक कुरीतियाँ आती रहती है। प्राकृतिक महामारियाँ अपना पैर बसाए रहती है। इन सब से निपटना इन प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए प्रशासन जो है वो सदैव इन्हीं समस्याओं में लगा रहता है। गरीबी, बेरोजगारी, जनाधिक्य और संसाधनों की कमी के चलते इन समाजों में प्रशासनिक व्यवस्था सदैव चुनौतीपूर्ण कार्यों से जूझती रही है। इन देशों की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि प्रधान होती है, जबकि कृषि कार्य अपने आप में एक जुआ या मानसून का जुआ सिद्ध होता है। भाग्यवादिता, कर्मकांडता और अंधविश्वास का प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव से लोक प्रशासन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वहीं जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पर सामान्यज्ञ जो होते हैं उनका बड़ा प्रभाव रहता है। विशेषज्ञ का अभाव है। विकासशील देशों में औपनिवेशिक काल की विरासत आज भी सम्मानपूर्वक परिवर्तित है। सामान्य या प्रशासकीय सेवाओं के अधिकारी लोग प्रशासन के उच्च पदों पर आसीन रहते हैं या राजनीतिज्ञ यानी मंत्रियों को परामर्श देने का कार्य करते हैं। राजनीतिज्ञ और सामान्य मिलकर लोक नीति, कानून और विकास कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं, जिसका क्रियान्वयन विशेषज्ञ सेवाओं के अधिकारियों को करना होता है। उनकी अधिक तकनीकी क्षमता एवं कौशल से युक्त विशेषज्ञ अधिकारी सामान्यज्ञ के अधीन रहते हुए प्राय कुंठा एवं निराशा के शिकार हो जाते हैं। यही कारण है कि भारत में सामान्यज्ञ विशेषज्ञ विवाद वर्षों से जारी है, क्योंकि तकनीकी विकास और सामाजिक परिवर्तन के वर्तमान दौर में जहां विकास की अवधारणा तेजी से जड़ जमा रही है, विशेषज्ञों की अपेक्षा राष्ट्रहित में नहीं है। वहीं यहाँ का जो प्रशासन है वह समस्याओं में उलझा रहता है
और समस्या में उलझा रहने के कारण वो प्राय विकास की तरफ नहीं सोच पाता है, और जिसका नतीजा क्या है कि नौकरशाही या लोक सेवकों का आकार निरंतर बढ़ता जाता है, किंतु कुशलता उस अनुपात में नहीं बढ़ती। भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन, पेंशन इत्यादि कार्मिक जो प्रकरण होते हैं वो समस्याग्रस्त बने रहते हैं या विवादाग्रस्त रहते हैं। स्वयं लोक सेवक आम जनता के प्रशासनिक निर्णयों के विरुद्ध बड़ी संख्या में वाद दायर करते हैं। सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला और प्रशिक्षण इत्यादि महज औपचारिकताएं होती है। अंतिम निष्कर्ष निराशाजनक निकलता है। राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग सही ढंग से नहीं होता। ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन की स्थिति आती है। शिकायत का निवारण समय पर नहीं होता और काम टालू प्रवृत्ति जिसको कहते हैं वो बहुत अधिक प्रभावी होती है। फिर नेक्स्ट विशेषता विकासशील देशों में प्रशासन की यह रहती है कि यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप की अधिकता होती है और राजनीतिक हस्तक्षेप का प्रभाव अधिक होने से भाई भतीजावाद एवं राजनीतिक दुराग्रह की भावना प्रकट होती है और जो राजनेताओं को कार्य करने होते हैं वो राजनेता नहीं कर पाते हैं और लोक सेवकों को जिन कार्यों को करना होता है लोक सेवक उसको कार्य नहीं कर पाता है। तबादला और टेंडर एक उद्योग के रूप में विकसित हो जाते हैं। स्थानांतरण की नीति प्रभावी ढंग से नहीं चल पाती है और धीरे धीरे राजनीति के पूंजीपति और नौकरशाहों और अपराधियों का अंडरवर्ल्ड का निर्माण हो जाता है और प्रशासन दिनों दिन खोखला होता जाता है। कानून प्रभावी ढंग से लागू नहीं होता है। लास्ट विशेषता कह सकते हैं विकासशील राष्ट्रों में यह है कि विकासशील देशों का प्रशासन सामान्यतः लोक विकास प्रशासन का प्राय माना जाता है और होना भी चाहिए, लेकिन प्रशासन को जनता का उचित सहयोग नहीं मिलता और सहयोग इसलिए नहीं मिलता कि वहाँ पर निरक्षरता, गरीबी, सामाजिक पिछड़ापन, नौकरशाही का अहम स्वार्थ भावनाएं, कामचोरी की प्रवृत्तियाँ अधिक होती है। इसके कारण जन सहभागिता की कमी आती है और ये वो कारण है जिसके कारण किसी भी राष्ट्र का जो प्रशासन होता है वो सही ढंग से विकसित नहीं हो पाता है। और यदि इन समस्याओं से निजात पा लिया जाता है, इन चुनौतियों से निपट लिया जाता है, तो संभव है कि प्रशासन जो है वो राष्ट्रीय जो विकास है उसमें अहम भूमिका अदा कर पाएगा।